चलो अब ये कंफर्म कर दो, स्क्रीन दिख रही है क्या? हम्म। दिख रही है सर। चलो, हाइड्रोकार्बन्स। देखो हाइड्रोकार्बन अपने को आज चैप्टर खत्म तो नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो चार चैप्टर में बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन्स है वो चार पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। चलो हाइड्रोकार्बन का पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसमें से वो चारों में से दो अपन आज करेंगे, दो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और एमसीक्यू के लिए एक अलग से लेक्चर लेंगे अपन लोग इसका। देखो हाइड्रोकार्बन जो है, इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अपने पास होते हैं नॉन एरोमेटिक, या जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे होते हैं अपने पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे होते हैं अपने पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक जो होते हैं इसको फर्दर हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं अपने पास सैचुरेटेड, और एक होते हैं अपने पास अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब, सॉरी, सैचुरेटेड का मतलब होता है बेसिकली अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है अपने पास अल्कीन्स और अल्काइंस। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है अल्केन्स और अल्कीन्स। अल्काइंस और एरोमेटिक वाला जो पार्ट है वो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में निपटा देंगे, क्योंकि वो ऐसे भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब देखो सबसे पहले अल्केन्स से शुरू करते हैं। अल्केन्स जो होते हैं, एक कॉमन यास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड पैराफिन, ये इसको पैराफिन क्यों बुलाते हैं? देखो अल्केन्स जो होते हैं आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन। पैरा का मतलब होता है लिटिल, और एफिन का मतलब होता है एफिनिटी या अफेक्शन। सो अल्केन्स जो होते हैं, दे हैव वेरी लेस अफेक्शन या वेरी लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अदर्स। सो अल्केन्स हैव वेरी लेस रिएक्टिविटी या एफिनिटी टुवर्ड्स अदर्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स। सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ना, तो सारे सिंगल बॉन्ड्स जो होते हैं, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड आ जाता है, पाई बॉन्ड वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से इनको ब्रेक करना काफी इजी होता है, सॉरी, इनको ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसीलिए इनको अपन लोग पैराफिन बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें, इसके अंदर पहले नोमेनक्लेचर आता है, इसके अंदर अपने पास आइसोमेरिज्म आता है, वो सब नहीं, अपन लोग सीधा आएंगे रिएक्शंस की तरफ। चलो, अगर अपन लोग बात करें इसकी रिएक्शंस की तरफ, मतलब कि सबसे पहले अपन लोग शुरू करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में चलो सबसे पहला मेथड है अपने पास किसके, ऑब्वियसली अल्केन्स की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला मेथड है अपने पास हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन ऑल्सो नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या होता है, इसके अंदर रिडक्शन का प्रोसेस होता है। इसके अंदर रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है। अब रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोला है, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन जाकर हम लोग ऐड करने वाले हैं। मान लेते हैं तुम्हारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई भी एक अल्कीन है, इसका हाइड्रोजन के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या फिर प्लैटिनम या फिर पेलेडियम, कोई भी एक यूज कर सकते हैं, हमें मिल जाएगा अल्कीन CH3 CH3। मान लेते हैं तुम्हारे पास है ये वाला कंपाउंड CH3C ट्रिपल बॉन्ड
CH। इसका रिएक्शन अगर मैं करवाऊं H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, अपने को मिलेगा CH3, CH2 एंड देन CH3। अब इसके अंदर एक चीज कौन सी नोट करने वाली चीज है, तो बैलेंस करने के लिए 2 टाइम्स कर दिया। हाँ, चलो नोट। इफ रिएक्शन is is conducted in presence of nickel, in presence of nickel, then high temperature is required, then high temperature is required। अराउंड 473 केल्विन का टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है अगर निकेल की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, और इसका नाम दिया गया है सैबेटियर सैंडरन रिडक्शन, ऑल्सो नोन एज सैबेटियर सैंडरन रिडक्शन। और सेकेंड पॉइंट इसी का, इफ reaction is conducted in presence of platinum or palladium, then can be done at room temperature also, then it can be conducted at room temperature also, at room temperature also। तो अगर हम लोग यही रिएक्शन प्लैटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में कराते हैं तो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है। अनदर पॉइंट, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, सिन एडिशन of hydrogen takes place, of hydrogen takes place। अब सिन एडिशन का मतलब होता है दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे जाके अटैच होते हैं, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, मतलब या तो दोनों वेज पे जाएंगे या तो दोनों डैश पे जाएंगे, पर अटैच होंगे, पर अटैच होंगे। ठीक है, ये याद रखना कि सिन एडिशन जो है ना उसका थोड़ा आगे काम भी आएगा, अल्कीन्स है ना तब मैं तुमको बताता हूँ। चलो, इवन एमसीक्यूज में कभी कभी मीजो फॉर्म होगा या फिर रेसमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा होता है, वो डिपेंड करता है ट्रांस और सिस अल्कीन के ऊपर, छोड़ दो वो, फिलहाल इस पे ध्यान दो कि सिन एडिशन है, बस ये याद रखो। चलो। सर हाँ। सर ते तुम्ही वरती लिहिल्यात रिॲक्शन्स हाँ। दोन, त्याच्यामध्ये जर म्हणजे असा प्रश्न विचारला तर मग सीन ऍडिशनचा ह्याच्यावरती असा काही इफेक्ट दिसणार नाही, जर ते वेज किंवा नहीं। डॅश स्ट्रक्चर दाखवलं तरच सीन ऍडिशन महत्वाचं ठरेल ना? हाँ। हाँ, नहीं 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 नहीं, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ पर वो दिखता नहीं है ना हाँ, इसमें। देखो अगर अल्केन फॉर्म हो रहा है तब फर्क नहीं पड़ता। अगर मानो स्पेसिफाई कर रहे हैं तुमको कि 1 मोल H2 यूज किया है, तब अल्कीन फॉर्म होगा तुम्हारे पास, राइट और नॉट? हाँ। अब कौन सा अल्कीन फॉर्म होगा, सिस वाला या ट्रांस वाला? तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे है ना, तो सिस वाला हाँ। फॉर्म होगा। ओके। तो ठीक है, तो हमेशा सिस वाला ही होगा। हाँ मतलब फर्स्ट वाला प्रोडक्ट। तो और ये हाँ। सिन एडिशन जो है ना, वो अब सिस और ट्रांस के हिसाब से ही चेंज हो रहा होता है। मेरे को रुको थोड़ा, आएगी आएगी चीजें। ठीक है, बट हाँ इस केस में तो अगर अल्केन फॉर्म हो रहा है तो सिस और उसका फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वेज और डैश का आया यस तो क्वेश्चन, तब मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है, बॉन्ड लाइन वाले में फर्क नहीं देखने को मिलता अपने। सेकेंड है अपने पास, चलो अब ये रिएक्शन नहीं देखा होगा, नोट करके लिख देता हूं, ओनली फॉर जेईई एंड नीट, मतलब कि सीईटी के लिए, बोर्ड्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब एक चीज होती है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन
ऑफ अल्कीन्स। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम लोग देख चुके हैं, उसमें क्या होता है, एक में एच जाता है, एक के पास ओ एच जाता है, मार्कोनिकॉफ। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में कुछ नहीं है, सिर्फ दोनों हाइड्रोजन ही जा रहे होते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, तुम्हारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन मतलब ऑब्वियसली बोरोन होना ही चाहिए, सो B2H6 और THF के साथ रिएक्शन कराते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में इसका रिएक्शन कराते हैं CH3COH के साथ। अब क्या होगा देख लो इधर पे, बोरोन के पास हाइड्रोजन है, CH3COH के पास भी हाइड्रोजन है, तो अपने को मिलता है CH3C। अरे CH तो पहले से था, एक H आ गया यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। CH2 तो पहले से था, एक और H आ गया यहाँ पे। अब इसके अंदर देखोगे अगर तुम लोग, तो याद क्या रखना है, B2H6 का ये जो H आता है, मतलब कि अ, ये इसके पास वेट, पहली चीज, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, उसको हाइड्रोजन एटम CH3COOH देगा। और इसको मतलब कि जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, उसको हाइड्रोजन एटम B2H6 देगा। ठीक है, अब ये याद रखना है। अब ये क्यों याद रखना है अपने को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो हाइड्रोजन के अलावा कुछ दे देते हैं अपने को। मान लेते हैं हमारे पास है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं अगर B2H6 के साथ THF एंड देन CH3COOT के साथ। टी स्ट्राइटियम है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप को यूज कर सकते हैं वो लोग। तो याद रखना, ये जो है, ये जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे उसके पास, और ये जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके पास। अपने को कंपाउंड क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा CH3CH2CH, इसके पास आया टी, एंड देन CH2 इसके पास, तो ये B2H6 से गया ना, इसके पास आएगा H। तो याद रखना किसके पास कौन सी चीज हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रही है, वो पता होना चाहिए अपने को। 2 मिनटों को। सर ऐसे वक्त इधर अगर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हो तो उससे फर्क पड़ेगा ना। अगर इधर पे इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो तो, फॉर नहीं नहीं एग्जाम्पल नहीं नहीं अगर नहीं, इथीन लिया हमने हाँ और उसमें ये रिएक्शन किया और उसमें भी हाइड्रोजन का कोई तो एक ये आइसोटोप यूज किया, हाँ। तो फिर कौन सा किसके पास जाएगा देखो, उसके उससे फर्क नहीं 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 पड़ेगा। नहीं, वैसे क्वेश्चन नहीं आते, फिर कोई भी किसी के भी पास भेज देना। ठीक है, बट अगर ऐसा कोई आता है, तो मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ से फर्क पड़ रहा होता है ना, यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है इफ यू रिमेंबर। तो याद रखना अगर ऐसा कोई केस आता है, तो क्या याद रखोगे, ठीक है, इफ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट ऑन, क्या बोलेंगे, बोथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले एटम्स, तो उस केस में पहले तो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। तो उस केस में एक चीज याद रखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वो रिएक्शन हो रहा होता है, ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल अपन लोग फॉर्म करेंगे। तो सुनो, अगेन वही चीज होगी ना, नहीं नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ऐसे केस में, डिसाइड नहीं कर पाएंगे अपन लोग। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला है CH डबल बॉन्ड
CH एंड देन CH2। देख लो यहां पर, यहां पे भी इक्वल केस है, यहां पे भी सेम केस है। ठीक है, तो एक के पास हाइड्रोजन जाएगा, दूसरे के पास भी हाइड्रोजन जाना चाहिए। तो ऐसे केस में ना जिसके पास ज्यादा स्टेबल, ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है ना, बेंजाइलिक वाले बहुत स्टेबल होते हैं, तो टेक्निकली वो वाला फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। बट अगर वो वाला फ्री रेडिकल फॉर्म भी हो रहा है तो दोनों तरफ से हाइड्रोजन ही जा रहा है ना, अपन जज नहीं कर सकते। अगर HBr वाला एंटी मार्कोनिकॉफ हो, HCl वाला एंटी मार्कोनिकॉफ हो, तो जज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। सिमिलर वाले जज नहीं हो पाएंगे, ये हटा दो। चलो ये हुआ सेकंड वाला। अगेन इसमें भी सिन एडिशन होता है, किसका? हाइड्रोजन का। सिन एडिशन टेक्स प्लेस। सिन मतलब सेम साइड के ऊपर दोनों भी हाइड्रोजन जाके अटैच होंगे, मतलब कि इन शॉर्ट सिस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक, चलो अगले वाले पे आ जाओ। अगर अल्कीन होता तो सिस वाला, अभी तो अपन अल्कीन के रिएक्शन देख रहे हैं ना, तो आएंगे। हम्म, चलो नेक्स्ट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और उसका रिएक्शन कराते हैं जिंक मर्क्यूरी अमेलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, अपने को मिलता है अल्केन। कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, उसका रिएक्शन करेंगे जिंक मर्क्यूरी अमेलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। कुछ चीजें नोट वर्दी क्या याद रखना, अगर तुम्हारे पास OH इसके अंदर प्रेजेंट है तो वो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास NO2 यहां पर प्रेजेंट है तो वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो चीजें याद रखना। अगर तुम्हारे पास OH प्रेजेंट है तो Cl से उसको रिप्लेस कर दोगे, अगर तुम्हारे पास NO2 है तो NH2 से उसको रिप्लेस कर दोगे। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O एंड देन H, अल्डिहाइड है ये। कौन सा है ये? एसिटल्डिहाइड है। हमें मिलेगा जितने कार्बन का अल्डिहाइड था उतने कार्बन का अल्केन। दो कार्बन है तो दो कार्बन का अल्केन, मतलब कि CH3 साथ में H2O जो है वो बाय प्रोडक्ट के जैसे अलग निकल जाता है। सो इन शॉर्ट, जो क्लेवेंसन रिडक्शन है, रिडक्शन क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाने का काम करता है वो। ये क्या? जिंक मर्क्यूरी अमेलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब यही रिएक्शन अगर मैं कर रहा हूं इसका, ठीक है, तो अगेन किसके साथ करा रहे हैं हम लोग? जिंक मर्क्यूरी अमेलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl का। देखो क्या बोला था, OH जो है उसको Cl से रिप्लेस कर देंगे, NO2 को NH2 बना देंगे और C डबल बॉन्ड O को सिर्फ कार्बन बना देना। सो अपने को मिलेगा साइक्लोहेक्सेनोन का साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, OH का इधर पे Cl हो गया। ये वाले क्लोरीन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तो ये तो क्लोरीन ही रहेगा, ये बन जाएगा NH2। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। सो क्लेवेंसन रिडक्शन में याद रखना, अल्डिहाइड या कीटोन मतलब डबल बॉन्ड O को CH2 बना दोगे तुम, C डबल बॉन्ड O को CH2 बना देना बस। अगर OH मिल रहा है तो उसकी जगह Cl डाल देना, अगर NO2 मिल रहा है तो उसकी जगह पर NH2 डाल देना बस। एक बहुत सिमिलर रिएक्शन होता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। सिमिलर रिएक्शन होता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग अगेन कोई भी अल्डिहाइड लेते हैं या फिर कोई भी कीटोन लेते हैं
और उसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्राजीन के साथ, NH2NH2। इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। अब वो बेस जो होता है वो इथाइलिन ग्लाइकोल लिखा हो सकता है, OH माइनस लिखा हुआ हो सकता है, कुछ एक लिखा हुआ हो सकता है। अब अपने को मिल जाता है सेम नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन, जो लास्ट रिएक्शन में was सिमिलर टू दैट। एग्जाम्पल मान लेते हैं अपने पास है ये वाला कंपाउंड, इसका रिएक्शन हमने करवाया हाइड्राजीन के साथ, मतलब NH2NH2, और साथ में बेस इथाइलिन ग्लाइकोल ले लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, या कोई एक बेस अलग से लिखा हुआ दे देते, OH माइनस दे देंगे, ठीक है। हमें मिलता है इधर पे साइक्लोहेक्सेन, C डबल बॉन्ड O को सिर्फ अपन लोगों ने हटा दिया, क्या मिलेगा सीधे डायरेक्टली साइक्लोहेक्सेन। मान लेते हैं हमारे पास है डबल बॉन्ड O, इधर पे आया OH, इधर पे आया NO2। अब पहले वाले रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, अब ये याद रखना, ऊपर वाला ही ले लो। पहले वाले रिएक्शन में क्या था, OH को Cl से रिप्लेस कर दिया था, NO2 को NH2 से रिप्लेस कर दिया था। यहां ऐसा नहीं होता, यहां पर OH विल रिमेन एज इट इज, यहां पर NO2 विल रिमेन एज इट इज। सिर्फ वो जो डबल बॉन्ड है, जो ये C डबल बॉन्ड O था, वो CH2 बन जाएगा बस। मतलब ये डबल बॉन्ड हटा दिया हम लोगों ने, एक ही फर्क होता है कि डबल बॉन्ड जो है वो हट जाता है। अच्छा, चलो नेक्स्ट, एक डिफरेंस इसके अंदर। अगर मानो तुम्हारे पास ये वाला कंपाउंड है, Cl, इसका अगेन मैं कराता हूं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो देखो इसका तो अपने को पता है CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बस, ठीक है। अब लेकिन ये अगर HCl होता है, अगर यहां पर क्लोरीन हुआ, HCl नहीं, अगर यहां पर क्लोरीन हुआ, तो उस केस में ना डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन होता है। मतलब कि बाजू वाले से ना तुम हाइड्रोजन भी निकालोगे। मतलब कि देखो बीटा वाले से इसको फिर तुम लोग अल्फा अज्यूम करोगे, इसके बाजू में बीटा ये भी है, बीटा ये भी है। मतलब ये देखो दो अल्कीन्स तुम्हारे पास फॉर्म हो सकते हैं। एक तो तुम्हारे पास फॉर्म होगा ये वाला अल्कीन, और एक तुम्हारे पास फॉर्म होगा ये वाला अल्कीन। तो ध्यान से देखो दोनों सेम ही है, सब साइक्लोपेंटीन है ना, साइक्लोपेंटीन है। हाँ सब साइक्लोपेंटीन है, दोनों में से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बट अगर कभी ऐसा ऑप्शंस मिले ना, तो मोर स्टेबल अल्कीन जो होता है वो फॉर्म हो रहा होता है। सो क्या याद रखना है अपने को, नोट। अब पहले वाले में देखना, क्लोरीन को हमने टच नहीं किया था, वुल्फ किश्नर में क्लोरीन टच हो जाता है, ठीक है ना, वो बीटा एलिमिनेशन दिखाता है। फिर नोट, इफ क्लोरीन इज प्रेजेंट वुल्फ किश्नर के लिए, देन with beta elimination, with beta elimination, alkene is formed, alkene is formed using Saitzev rule। Saitzev rule क्या बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो उस केस में हम लोग अल्कीन फॉर्म करेंगे। सर ये हम सिर्फ क्लोरीन के लिए बोल रहे हैं ना, सिर्फ बाकी अगर, कोई हाइड्रोजन होगा तो नहीं? नहीं नहीं, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। हाँ अगर ब्रोमीन होगा तो छोड़ देना, आयोडीन होगा तो छोड़ देना, क्लोरीन अगर प्रेजेंट होगा तो अपन लोग ये वाला रिएक्शन करवाएंगे। वुल्फ किश्नर रिडक्शन हो गया। चलो नेक्स्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड मतलब कि RX टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं अपने पास। इसके लिए तुम लोग या तो यूज करोगे जिंक डस्ट,
एंड HCl, या फिर तुम लोग यूज करोगे LiAlH4। याद रखना, जनरली NaBH4 जो है वो LiAlH4 के साथ नहीं गोज हैंड इन हैंड विथ NaBH4 ना। मेजोरिटी ऑफ LiAlH4 की रिएक्शन NaBH4 भी दिखाता है, बट NaBH4 ये वाला रिएक्शन नहीं दिखाता, याद रख लेना। कहीं पे भी याद रखना, NaBH4 ये वाला रिएक्शन नहीं दिखाएगा। लिख देता हूं इधर पे ही, NaBH4 अगर लिखा हुआ हो तो ये वाला रिएक्शन वो नहीं दिखाने वाला है। तो जिंक डस्ट यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या LiAlH4 हम लोग यूज करेंगे। अपने को मिलेगा RH, मतलब कि सेम नंबर ऑफ कार्बन का कंपाउंड। चलो एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है CH3 CH2 Cl। इसका रिएक्शन अगर हमने करवाया जिंक डस्ट के साथ, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे LHS में, उतने नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन, मतलब कि वी विल गेट CH3 CH3। साथ में ZnCl2 निकल जाता है अलग, बैलेंस करने के लिए 2 टाइम्स कर देना। साथ में हमेशा ZnCl2 को सेपरेट कर दोगे। मान लेते हैं तुम्हारे पास है CH3 CH2 CH2Cl। इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवा रहे हैं LiAlH4 के साथ, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन LHS में, उतने ही कार्बन आएंगे RHS में। वी विल गेट CH3 CH2 CH3, और अल्केन मिल जाएगा। साथ में HCl जो है वो निकल जाता है अलग। चलो, ये हुआ अपने पास कौन सा, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अपन लोग ये यूज करेंगे। 2 मिनट रुको। चलो इतने में हो जाएगा, चलो हो जाएगा। एक और एक रिएक्शन, अब एक होता है कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यू विल ऑलवेज यूज क्या, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि वी विल यूज CH3COO Na या K। उसको हमेशा 2 मोल यूज करेंगे, CH3COO Na या K। इसका कराया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कि H2O को मैं लिख सकता हूं HOH। इसका कराया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले याद रखना, 2 मोल्स ऑफ CO2, ये जो CO2 वाला पार्ट है वो सेपरेट कर देना। ठीक है, ये जो H2 है, ये जो CH3 ये सेपरेट कर देना। H2 जो है ये सेपरेट कर देना, इसको ऐसे मत करो। H2 जो है ये सेपरेट कर देना। क्या बचा, Na और OH वो सेपरेट कर देना। सो अपने को हमेशा मिलेगा CH3 साथ में अपने को मिलेगा 2 मोल्स ऑफ CO2, साथ में अपने को मिलेगा 2 मोल्स ऑफ NaOH, साथ में अपने को मिलेगा H2। देखो 3 प्रोडक्ट फिक्स है, सिर्फ ये वेरी कर रहा होता है। ठीक है, अब यहां पर एक और एक चीज याद रखना कि एनोड पर क्या मिलता है और कैथोड पर क्या मिलता है। एनोड पर अपने को मिलता है अल्केन और CO2, और कैथोड पर बची हुई दोनों, कैथोड पर अपने को मिल लेता है NaOH एंड H2। इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं तुम्हारे पास है सर ये अलग अलग यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, एक लेके देख लेते हैं, CH3COO Na, बट मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे फिर। चलो सर मल्टीपल हाँ। प्रोडक्ट वाले देखते हैं। वेट, हाँ बोलो। सर, वो कामत को एडमिट करो ना मीटिंग में। अरे यार बहुत देर से दिखा नहीं।
चलो फिर, चलो उसी का एग्जांपल देख लेते, मान लेते हैं अलग अलग के लिए, CH3COO Na, और साथ में अपने पास है CH3CH2COO Na। ठीक है, अब दो बार लिखा, साथ में क्या लिखते हैं, दो बार H2O लिखते हैं, OH एंड देन H, इधर पे भी आया OH एंड देन H। इसका हम लोग करा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोला था, तीन प्रोडक्ट्स तो फिक्स है अपने पास जो फॉर्म होंगे ही होंगे, कौन से, 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस H2 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH, ये तो फिक्स है जो फॉर्म होते ही। अब लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर ना इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब यहां पर CH3 का एक फ्री रेडिकल फॉर्म होगा और CH3CH2, मतलब कि बेसिकली C2H5 का एक फ्री रेडिकल फॉर्म। अब कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, हो सकता है CH3 खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म कर ले, हो सकता है CH3 C2H5 के साथ बॉन्ड फॉर्म कर ले, या हो सकता है C2H5 C2H5 के साथ बॉन्ड फॉर्म कर ले, तो उस केस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, ऐसा अगर केस होता है तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपने पास फॉर्म हो रहे होते हैं। चलो नेक्स्ट, एक होता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एक होता है अपने पास डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब अगेन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं RCOONA या COOK, और इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोडा लाइम। इसमें हमेशा क्या होगा ना, Na2CO3 सेपरेट हो जाएगा, Na2CO3 हमेशा हो जाएगा सेपरेट, ये हो गया सेपरेट। तो अपने को मिल जाएगा इधर पे RH, मतलब आ गया अपने पास एक अल्केन, साथ में Na2CO3 निकल जाएगा अलग। एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास है CH3COONA, इसका रिएक्शन हुआ NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो Na2CO3 निकल जाएगा अलग। क्या होगा, CH3 के पास H चला गया, अपने को मिलेगा CH4, साथ में आएगा अपने पास Na2CO3। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास है सोडियम बेंजोएट, इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो अगेन Na2CO3 निकल जाएगा अलग, बेंजीन रिंग के पास चलेगा H, दिस इज वन ऑफ द प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन रिंग, और साथ में Na2CO3 निकल जाएगा अलग। फिर एक रिएक्शन होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, है ना, उस पे तो अभी तक हाथ बैठ चुका होना चाहिए 12th वालों का एटलीस्ट। चलो एक होता है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अगेन इसमें एक चीज है, ये रिएक्शन में याद रखना, इस डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इट्स द ओनली रिएक्शन अभी तक, सॉरी इज वन ऑफ द रिएक्शन जहां मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पर ना मीथेन भी प्रिपेयर्ड फॉर किया जा सकता है। मान लेते हैं तुम्हारे पास है HCOO, अच्छा अच्छा ऊपर फॉर्म हो ही गया ना, ये देख लो इधर पे मीथेन फॉर्म हुआ है। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं किस पे मीथेन फॉर्म हो सकता है, किस में नहीं हो सकता। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में
या डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में मीथेन फॉर्म हो सकता है। यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस में, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में मीथेन कैनॉट बी फॉर्म्ड। सो यहीं पे लिख देता हूं मीथेन कैनॉट बी फॉर्म्ड। मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन। ठीक है, ऊपर वाले से तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से ऑब्वियसली फॉर्म हो जाएगा। चलो, एक है अपने पास, नेक्स्ट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में कुछ चीजें याद रख लेना कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस रिएक्शन। और क्या याद रखोगे? इट्स नॉट सूटेबल, नॉट suitable for alkenes having odd number of carbons। मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन जहां पर होंगे ना, वहीं पर वुड्स रिएक्शन जो है वो प्रेफर हो रहा होता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास है, अब वुड्स रिएक्शन होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास है CH3X, इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ, अगेन X एंड देन CH3। रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ये चीज मैंने लेक्चर में भी 10 बार बोली है, एक्टिव मेटल्स जो भी होते हैं ना, उनके रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है, ताकि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना कर जाए। तो इधर पे NaX जो है वो अलग निकल जाएगा, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा CH3 साथ में 2 टाइम्स ऑफ NaX जो है वो हो जाएगा सेपरेट। मान लेते हैं अब अगर अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स हो हमारे पास, लेट से यू हैव CH3X, साथ में तुम्हारे पास है C2H5X, और इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो याद रखना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल कौन सा? CH3 का फ्री रेडिकल फॉर्म होगा और C2H5 का फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। अब इसका मतलब क्या, एक बीकर में बहुत सारे CH3 के फ्री रेडिकल्स हैं, तो वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती है? हो सकता है CH3 खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म कर ले, हो सकता है कि C2H5 खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म कर ले, या हो सकता है कि CH3 जो है वो C2H5 के साथ बॉन्ड फॉर्म कर ले। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज अपने पास बनती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, उनकी प्रिपरेशन के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर फॉर्म हो रहे होते हैं। अब इसमें एक मेजर क्वेश्चन क्या पूछते हैं, प्रोडक्ट दे देते हैं और पूछते हैं रिएक्टेंट क्या है। सोडियम और ड्राई ईथर के साथ तुमने किसी पर्टिकुलर चीज का रिएक्शन करवाया है, तुमको मिल रहा है ये वाला कंपाउंड। ठीक है, पूछते हैं रिएक्टेंट क्या होने वाला है। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रोडक्ट गिवन हो और रिएक्टेंट पूछा हो, तो बीच से काट दो, इसको बीच से काट दो, और देखो हमेशा सिमेट्री की मिरर इमेज मिल रहा है ना, बीच से काट दिया एग्जैक्टली, और एक उसके पास जाके हेलोजन अटैच करा देना। ठीक है, सो मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या है, बीच से काटने के बाद क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आइसोब्यूटेन, और जहां से बॉन्ड तोड़ा है वहां पे हेलोजन अटैच कर देना। अब वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि किसका रिएक्शन करवाया है हम लोगों ने। मान लेते हैं तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन है। चलो, चलो Cl, इधर पे आया Cl, इसका रिएक्शन तुमने करवाया सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बोला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में? पहले ना हैलोजन निकाल के फ्री रेडिकल फॉर्म करो, इधर पे भी फ्री रेडिकल है, इधर पे भी फ्री रेडिकल, क्यों? 2 मोल्स ऑफ NaCl तो अलग निकल गया ना।
अब दो फ्री रेडिकल की ना हमेशा टेंडेंसी क्या होती है, दे फॉर्म बॉन्ड विथ ईच अदर। अब एक ही में दो फ्री रेडिकल फॉर्म हो गए ना, यहां पर क्या हो रहा था, दो अलग अलग फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहे थे, इसीलिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे थे, इंटरमोलिक्यूलर फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे थे। यहाँ इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन है, कुछ नहीं, आपस में बॉन्ड फॉर्म कर देना, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। मान लो तुम्हारे पास है ये वाला क्वेश्चन, इसका रिएक्शन तुमने करवाया सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या करेंगे हम लोग, अगेन हेलोजन हटाओ और उसकी जगह पर फ्री रेडिकल्स डालो, इधर पर एक फ्री रेडिकल, इधर पर एक फ्री रेडिकल, साथ में NaCl अलग निकलेगा। अब देखो जनरली तो सेम था ना, इधर पे अलग अलग है तो NaCl और NaBr अलग निकल जाएगा। और दोनों फ्री रेडिकल की टेंडेंसी क्या होती है, दे फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर, तो दोनों के बीच में हम लोग एक बॉन्ड फॉर्म कर देंगे बस। तो ये अलग अलग टाइप के वुड्स रिएक्शन पे क्वेश्चंस पूछते हैं, आई थिंक इतने मैक्स है जो पूछे जा सकते हैं। चलो, फिर अब ये हुए अपने पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। चलो ठीक है, इसमें और कुछ है क्या, चलो बॉइलिंग पॉइंट देख लेते एक काम, मुझे मुझे लगता है आज सिर्फ अल्केन्स ही खत्म होने वाला है। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बॉइलिंग पॉइंट अगर अपने पास हो, बॉइलिंग पॉइंट की ना कुछ चीजें याद रखना। अब ये तो सिर्फ अल्केन्स है तो यहाँ आने नहीं वाला, बट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहली चीज। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से कंपाउंड होते हैं, अगर तुम्हारे पास H डॉट 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 बी टाइप का कोई कंपाउंड है, मतलब कि मान लो अगर फ्लोरीन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, और बाजू में जो है, या तो अगेन फ्लोरीन होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन होना चाहिए, या तो नाइट्रोजन होना चाहिए, बाजू में अगेन या तो फ्लोरीन होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन, या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। तो ऐसा कुछ कंपाउंड दिख रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सबसे ज्यादा होता है। सेकंड प्रायोरिटी हम लोग देते हैं मॉलिक्यूलर मास को या मोलर मास को, और थर्ड प्रायोरिटी आता है ना बॉइल मतलब ब्रांचिंग, कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास है CH3 CH2 CH3, मान लेते हैं हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH3, और एक अपने पास है CH3 CH2 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 CH2। अब ये तो इजी है, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब कि ये रहेगा अपने पास ऑर्डर। अगर मानो अपने पास है CH3, चलो मैं अपने सिर्फ कार्बन लिखता हूँ C, नेक्स्ट इज दिस, और एक है तुम्हारे पास ये, और एक ऐड कर देते हैं, देखो लेट्स से दिस इज मेरा A, दिस इज B, दिस इज C, एंड दिस इज D। ठीक है, सो अब क्या होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा मोलर मोलर मास उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। देखो भाई, इसके पास भी 5 कार्बन है, इसके पास भी 5 कार्बन है, इसके पास भी 5 कार्बन है, इसके पास है 3 कार्बन, तो ऑब्वियसली 3 कार्बन वाले का मिनिमम रहने वाला है, 5 कार्बन वाले के लिए ब्रांचिंग अपने को चेक करनी पड़ेगी, तो ए तो मिनिमम रहेगा। अब इन सब में याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, तो देखो वर्ड रूट चूज करो, जिसकी वर्ड रूट बड़ी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसकी वर्ड रूट में 5 कार्बन है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। फिर इसकी वर्ड रूट में 4 कार्बन है, इसके बाद आएगा B, इसकी वर्ड रूट में देखो 3 ही कार्बन है, उसके बाद आएगा अपने पास D। दिस इज द ऑर्डर। तो अगर ब्रांचिंग आ जाती है, सेम नंबर ऑफ कार्बन अगर है और ब्रांचेस है, तो वर्ड रूट चूज करो, जिसकी जितनी बड़ी वर्ड रूट उतना
ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। फिर एक चीज होती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में ना क्वेश्चंस वैसे तो कम पूछते हैं, बट अगर कभी पूछे तो क्या याद रखना है अपने को? अल्केन्स हैविंग अल्केन्स हैविंग even number of carbon even number of carbon atoms have higher melting point than adjacent odd कार्बन एटम। कार्बन एटम अल्केन कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं तुम्हारे पास है एक ये कंपाउंड, चलो एग्जाम्पल मान लेते हैं अपने पास है एक ये, एक है ये, और एक है ये। देख लो इसके पास कितने हैं, इसके पास है 3 कार्बन, इसके पास है 4 कार्बन, और इसके पास है 5 कार्बन। तो अगर जिसका, अब एक चीज, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो अपने आजू बाजू वालों से उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा रहेगा। तो आएगा 4 कार्बन का सबसे पहले रहेगा, मतलब कि सेकंड वाले का सबसे ज्यादा रहेगा। इसको ए बोल देते हैं, 1 2 एंड देन 3। तो सेकंड वाले का सबसे ज्यादा रहेगा। अब अगर दोनों में ऑड है तो फिर गिव प्रायोरिटी टू मॉलिक्यूलर मास। तो 5 कार्बन का सबसे ज्यादा है मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली, मतलब कि फिर आएगा थर्ड, और फिर आएगा अपने पास फर्स्ट। तो प्रायोरिटी मॉलिक्यूलर मास को देंगे, बट अगर ऑड नंबर इवन नंबर ऑफ कार्बन आ जाते तो उसका बढ़ जाता है। मान लेते हैं और एक एग्जांपल। चलो ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट के पे वैसे भी कम क्वेश्चंस पूछते हैं। चलो अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। हाँ, सर इसका रीजन क्या है इवन नंबर ऑफ कार्बन पैकिंग अच्छी का? होती है, पैकिंग अच्छी होती है इवन नंबर ऑफ कार्बन में। इवन नंबर ऑफ कार्बन को जब सॉलिड जब उसका फॉर्म होता है तो उसको पैक करना बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। सेम इज एप्लीकेबल जैसे पैरा वाला, पैरा वाले जो हाँ। प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि पैकिंग अच्छी होती है उनकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अब अपने पास, अब आते हैं सर और केमिकल प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर भी होता है ना, इसलिए ना? हाँ, अल्केन इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले का, यस, हाँ और हाँ। पैरा वाले का भी। हाँ, दोनों ठीक है, का। हाँ यस। चलो नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो सुनो, अभी पहले आज तो सिर्फ अल्केन्स खत्म होएगा, अल्कीन्स को अगेन टाइम ही लगने वाला है। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर अपन लोग देखें तो सबसे पहले आता है अपने पास इसके अंदर ना मेजरली कुछ ही है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास है कोई भी एक अल्केन, इसको मैं आर एच बोल देता हूं। ठीक है, इसका हम लोग करा रहे हैं ऑक्सीडेशन अलग अलग रिएजेंट के साथ। अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊं कॉपर के साथ, रेड हॉट कॉपर, हाँ क्या, 523 केल्विन, हाई प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, या सीधा रेड हॉट कॉपर लिखा हुआ होता है, तो ये सीधा अपने को देता है एल्कोहल। अगर यही रिएक्शन मैं कराऊं मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ तो मुझे मिलेगा अल्डिहाइड, सेम नंबर ऑफ कार्बन का। अगर यही रिएक्शन मैं कराऊं मैंगनीज एसिटेट के साथ तो मुझे मिलेगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज अपने को याद रखने की। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है CH3CH3। इसका रिएक्शन फर्स्ट स्टेज में हमने करवाया कॉपर के साथ या रेड हॉट कॉपर के साथ।
सेम नंबर ऑफ कार्बन का अल्कोहल मिल जाएगा, यू विल गेट CH3CH2OH। दो कार्बन का अल्केन था, दो कार्बन का अल्कोहल मिल जाएगा। मान लो अगर तुमने इसी का रिएक्शन करवाया मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ, दो कार्बन का अल्केन था, दो कार्बन का अल्डिहाइड मिल जाएगा, मतलब कि CH3C डबल बॉन्ड OH विच इज एसिटल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एसिटल्डिहाइड। अगर यही रिएक्शन हमने कराया मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ, सॉरी मैंगनीज एसिटेट के साथ, CH3COO ट्वाइस एंड देन Mn, अपने को मिलेगा CH3COOH। सेम नंबर ऑफ कार्बन का अपने को मिल जाएगा एसिड। चलो, दिस इज इथाइल अल्कोहल। ऑब्वियसली बाय प्रोडक्ट्स भी होंगे, कोई लेना देना नहीं है, वो मत लिखते बैठना। दिस इज एसिटल्डिहाइड एंड दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है। अब ये हुआ अपने पास कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अगर मानो हमें रिएक्शन करवाना है, एक चीज अब चलो पहले छोटे छोटे निपटा देते हैं, फिर आएगी लास्ट वाले के अंदर हेलोजनेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि हेलोजनेशन अपना टाइम लेने वाला है। ठीक है, चलो अगर मानो अपना एक होता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, मान लो कोई भी अपने पास है एक अल्केन, मान लेते हैं C, इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवाए एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस का कुछ टेम्परेचर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम के अंदर एंड हाई टेम्परेचर, तो डेल्टा लिख दिया है ना, हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये आइसोमर्स फॉर्म कर देगा। चार कार्बन का कौन सा आइसोमर फॉर्म होगा? एक ही फॉर्म होता है, ये वाला। अगर मानो तुम्हारे पास पांच कार्बन है का कोई अल्केन है, इसका कराया रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ एसिडिक मीडियम में और हीट कर दिया, तो पांच कार्बन के कौन कौन से अल्केन्स फॉर्म हो सकते हैं? ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, बस। सो आइसोमराइजेशन कब कराओगे? अगर एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कोई अल्केन का रिडक्शन दिख रहा है, सॉरी रिएक्शन दिख रहा है तो। एक होता है अपने पास एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन के लिए अपने पास एक कंडीशन होती है, एटलीस्ट सिक्स कार्बन शुड बी प्रेजेंट, एटलीस्ट सिक्स कार्बन एटम्स शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, छह से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम छह चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली 6 to 10 चाहिए रहता है। ठीक है, सो मान लेते हैं अपने पास है ये वाला C 3 4 5 6। इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं क्रोमियम ऑक्साइड के साथ Cr2O3 के साथ, या इसका रिएक्शन कराए वेनेडियम ऑक्साइड के साथ V2O5 के साथ, या इसका रिएक्शन कराया जाए Al2O3 के साथ एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। 773 का प्रेशर यूज करते हैं केल्विन का, एंड 10 to 20 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो छह कार्बन दिख गए ना, तो सीधा छह कार्बन का बेंजीन रिंग मिल जाता है अपने को। अगर मानो सात कार्बन है, सेम हम लोग क्या करा रहे हैं, एरोमेटाइजेशन करवा रहे हैं इसका, तो छह कार्बन की तो बेंजीन रिंग मिल जाती है और एक कार्बन इसका सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। अगर मानो आठ कार्बन है अपने पास, अगेन हम क्या करा रहे हैं, एरोमेटाइजेशन करा रहे हैं, तो छह कार्बन की तो बेंजीन रिंग बन जाती है, पर दो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब दो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट कैसे हो सकते हैं? या तो इधर आ सकता है, या तो
दो कार्बन ऐसे आ सकते हैं मेटा पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, या तो दो कार्बन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पर हो सकते हैं, या तो दो कार्बन एक साथ अटैच हो सकते हैं इथाइल के फॉर्म में। तो ये चारों प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। कब? अगर 8 हो उतना नहीं पूछते हैं, 7 तक रुक जाते हैं, टोलिन तक ही पूछेंगे, इन केस अगर पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए अपने को। चलो, ये हो गया एरोमेटाइजेशन। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ, वेट पहले पायरोलिसिस कर लेते हैं, फिर स्टीम के साथ रिएक्शन देखेंगे। चलो ठीक है, वेट। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ स्टीम। रिएक्शन विथ स्टीम, ये फिक्स रिएक्शन, कोई चेंज नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है ना। अगर तुम लोग CH4 का रिएक्शन करवाओ H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और हीट करते हैं हम लोग, तो अपने को मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3 टाइम्स ऑफ H2। ये फिक्स रिएक्शन है, याद रखना। अल्केन चेंज नहीं होगा इसके अंदर, सिर्फ मीथेन ये वाला रिएक्शन देता है। एक चीज होती है अपने पास कंबशन। अब पायरोलिसिस वायरोलिसिस भी होता है, बट उस पर कभी कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कंबशन जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंबशन जो है वो 3 तरीके से किया जा सकता है, कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है और पार्शियल होता है, ठीक है। कंप्लीट की अगर हम लोग बात करें, चलो एक एक देखते हैं। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, वेट, कंप्लीट, पार्शियल और इनकम्प्लीट। मान लेते हैं मैं रिएक्शन कर रहा हूं CH4 का, इसका रिएक्शन अगर मैं करवाऊं O2 के साथ, ठीक है, डायलसन का किती ओरडता येते, किती ओरडता येते। सुनो, सो कंबशन की अगर हम लोग बात करें तो CH4 का O2 के साथ रिएक्शन कराया, अपने को मिलेगा CO2 एंड H2। अगर CH4 का पार्शियल कंबशन करा रहे अपन लोग, तो अपने को मिलेगा CO एंड H2O। अगर हम लोग इनकम्प्लीट कंबशन करवा रहे हैं CH4 का, तो अपने को मिलेगा कोक एंड H2O। अब बैलेंसिंग कैसे करनी है, स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, यहां एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, नो प्रॉब्लम, सही है। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, 4 कार्बन है, इधर 2 ही है, तो मैंने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। फिर पहले राइट हैंड साइड के ऑक्सीजन गिनो, कितने आ रहे हैं, इधर पे 4 ऑक्सीजन है राइट साइड पे, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। सेम चीज पार्शियल के लिए, पहले कार्बन को बैलेंस करो, ऑलरेडी बैलेंस है। पार्शियल वाले का रिएक्शन देखो, ये वाला कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखो, इधर पे 4 है, इधर पे 2 ही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऑक्सीजन गिनो, कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, RHS के ऑक्सीजन गिनो, 1 2 3, तो 3 ऑक्सीजन है RHS में, इसको 3 करने के लिए 3/2 से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। इनकम्प्लीट में देखो, पहले कार्बन बैलेंस करो, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो, अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन गिनो RHS में, देखो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एक और एक एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं अपने पास है सी, चलो अपने पास है, इसको क्या हो रहा है, C2H6 plus O2 gives you CO2 and H2O। पहले हमेशा बैलेंसिंग बाद में देखा, पहले प्रोडक्ट लिख देने का हमेशा। C2H6 plus O2 gives CO plus H2O, और लास्ट gives C2H6 plus O2 gives you C plus H2O। स्टेप्स तो सेम रिपीट करेंगे अपन लोग, क्या,
पहले कार्बन को बैलेंस करो, देखो इधर पे कार्बन और कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन को बैलेंस करो, इधर 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। आरएचएस के ऑक्सीजन गिनो, कितने हैं? 4 5 6 7। सो 7 ऑक्सीजन आरएचएस में, एलएचएस में 7 लाने के लिए 7/2 से कर दो मल्टीप्लाई। अगला कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर आरएचएस के ऑक्सीजन गिनो, कितने हैं? 2 3 4 5। तो एलएचएस में लेके आने के लिए 5/2 से कर दिया मल्टीप्लाई। अगला सेम चीज है, कार्बन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, अब ऑक्सीजन गिनो, कितने हैं? 3। इधर पे 3/2 से कर दिया मल्टीप्लाई, बस। सो दिस इज अबाउट कंबशन। एक लास्ट रिएक्शन है इसका, चलो। लास्ट रिएक्शन इज हैलोजनेशन। ठीक है, अब हैलोजनेशन में क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं, कोई भी एक अल्केन लेंगे, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट। चलो X2 लिख दो सीधा, अपने को मिलता है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब मान लेते हैं सबसे पहले कराते हैं, ठीक, क्लोरीनेशन पे एंड पे आते हैं, सबसे लंबा टॉपिक रहने वाला है। पहले आयोडीनेशन देख लो। मान लेते हैं तुम्हारे पास है CH4, इसका I2 के साथ कराया है रिएक्शन, क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा CH3I, और साथ में HI जो है वो सेपरेट हो गया। अब ये जनरली याद रखना, जब भी HI इज वन ऑफ द रिएक्ट प्रोडक्ट्स, तब रिएक्शन इज ऑलवेज कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 या HiO3 या HGO। एक्चुअली क्या होता है, HI इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। ठीक है ना, सो टू नलिफाई, इट टेक्स रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्सिबल डायरेक्शन, इट टेक्स reaction in reverse direction. To nullify its effect, to nullify its effect, reaction is conducted, reaction is conducted in presence of strong oxidizing agent, strong oxidizing agent like HGO या फिर HiO3 या फिर HNO3। ठीक है, इसके इफेक्ट्स को नलिफाई करने के लिए हम HGO HiO3 HNO3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखना कि इसके लिए 3 डिग्री इज ऑलवेज रिएक्टिविटी जो होगी, इट्स 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। मतलब अगर इसके पास ऑप्शन आ रहा है इसको कौन से वाले हाइड्रोजन पे अटैक करना है, ये हमेशा 3 डिग्री वाले को चूज करेगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं तुम्हारे पास CH3 C CH3 CH3, इधर पे है H। अब देखो इसके पास ऑप्शन है ना, ये बीच वाले कार्बन के पास भी जा सकता है विच इज 3 डिग्री का कार्बन, या बाजू वाले के पास भी जा सकता है ना, आयोडीन 1 डिग्री वाले कार्बन है। बट अगर हम लोग I2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमेशा 3 डिग्री वाले को वो प्रायोरिटी देगा। इधर पे आ जाएगा आयोडीन, साथ में HI जो है वो अलग निकल जाएगा, और रिएक्शन किसके, HGO या HiO3 HNO3 की प्रेजेंस में करवाना। सेम रिएक्शन अगर कराओ तुम लोग ब्रोमिनेशन,
ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन इज वेरी सिमिलर टू अगेन आयोडीनेशन, बट इसमें HgO, HiO3, HNO3 की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा कोई भी एक अल्केन ले लेने का, इसका Br2 के साथ रिएक्शन करवाने का, अपने को मिलता है CH3Br, और साथ में HBr जो है वो निकल जाएगा अलग। किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत इजी सा रिएक्शन है। अगेन यहाँ पे भी रिएक्टिविटी याद रखना, रिएक्टिविटी क्या रहेगी इसकी, अगेन 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये ब्रोमिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। इशू है क्लोरिनेशन में। क्लोरिनेशन क्या होता है ना, क्लोरिनेशन में सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी नाम की चीज होती है। चलो लास्ट रिएक्शन है अपना आज का, क्लोरिनेशन। मान लो तुम्हारे पास, हम लोग मीथेन का क्लोरिनेशन करवा रहे हैं, CH4Cl2। पहली चीज, क्लोरिनेशन जो है, इट इज कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ H या फिर यूवी लिखा हुआ होगा, या फिर सनलाइट लिखा हुआ होगा, या फिर डेल्टा मतलब कि हीट लिखा हुआ होगा। सो यहाँ पर क्या होता है, अपने को मिलेगा CH3Cl, और साथ में HCl जो है वो अलग निकल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है, ये फिर से रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, फिर से H अपने को मिलेगा CH2Cl2, और HCl जो है वो हो जाएगा सेपरेट। ये फिर से रिएक्ट करेगा Cl2 का, अपने को मिलेगा CHCl3, साथ में HCl जो है वो हो जाएगा सेपरेट। ये फिर से रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, अपने को मिलेगा CCl4, और साथ में HCl जो है वो हो जाएगा सेपरेट। सो बेसिकली जब तक सारे हाइड्रोजन्स खत्म नहीं हो जाते ना, तब तक ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करता रहता है। अब ये जो रिएक्शन है, इट अंडरगोज थ्रू 3 स्टेप्स। तो इसका अगर मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, अब ये तो जनरल हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म है, ठीक है ना। इसमें 3 स्टेप्स होती है। पहला होता है इनिशिएशन, सेकेंड होता है अपने पास प्रोपोगेशन, और थर्ड स्टेप अपने पास होती है टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, कुछ नहीं, क्लोरीन जो था उसका बॉन्ड टूटकर अपने को क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल मिलेंगे अपने को फर्स्ट स्टेप में। प्रोपोगेशन में क्या होता है, जो मीथेन हमने लिया उसके साथ क्लोरीन का फ्री रेडिकल अटैक करता है, ये फॉर्म करता है HCl, और साथ में CH3 का फ्री रेडिकल सेपरेट हो जाता है। फिर CH3 का ये फ्री रेडिकल फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट कराता है, फॉर्म कराता है CH3Cl, और साथ में Cl का फ्री रेडिकल अलग निकल जाता है। फिर से ये जो Cl का फ्री रेडिकल है, ये इसके साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करेगा, फिर से ये जो है ये इसके साथ रिएक्ट करके वापस से ये फॉर्म करेगा, मतलब कि ये आगे सेम रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है। टर्मिनेशन में क्या होता है, कौन कौन से फ्री रेडिकल फॉर्म हुए थे, अपने को मिला था Cl का फ्री रेडिकल, तो Cl का फ्री रेडिकल खुद के साथ रिएक्ट करके Cl2 फॉर्म कर सकता है, या फिर Cl का फ्री रेडिकल CH3 के साथ बॉन्ड फॉर्म करके CH3Cl फॉर्म कर सकता है, या फिर CH3 का फ्री रेडिकल खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म करके C2H6 फॉर्म कर सकता है। सो बेसिकली जितने भी फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए थे वो आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन को टर्मिनेट मतलब खत्म कर देते। फ्री रेडिकल ही खत्म हो गए तो मतलब रिएक्शन खत्म हो जाता है ना। तो ये होता है इसका बेसिक जनरल मैकेनिज्म। मान लो तुम्हारे पास ये वाला कंपाउंड है क्लोरिनेशन में, हाँ चलो, क्लोरिनेशन में एक चीज होती है सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। जैसे पहले वाले में तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था ना, आयोडीनेशन और ब्रोमिनेशन में क्या 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, सही है। क्लोरिनेशन में क्या होता है, क्लोरिनेशन में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये सही है, बट वो ऑर्डर याद रखना, 3 डिग्री हाइड्रोजन पे रिएक्ट करने का जो एबिलिटी है वो है इसकी 5, 2 डिग्री पे अटैक करने की कैपेबिलिटी इज 3.8, और 1 डिग्री पे है 1। अब इसको यूज करके ना अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पास कौन सा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। एग्जाम्पल मान लेते हैं तुम्हारे पास है CH3,
CH2CH3। इसके पास Cl2 ने रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। अपने को ये मिल सकता है CH3 CH2 CH2Cl, या फिर अपने को मिल सकता है CH3 CHCl एंड देन CH3। अब देखो जनरली मेजर प्रोडक्ट अपने को पता है 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट रहने वाला है। व्हाट इफ परसेंटेज पूछ ले कितना फॉर्म हुआ है, और क्लोरीनेशन में पूछ सकते हैं, आयोडीनेशन ब्रोमिनेशन में नहीं पूछते, क्लोरीनेशन में पूछ सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटेबल है, कैलकुलेट कर सकते हैं मतलब। चलो देख लो। अब ऐसे केस में याद रखना अपने पास कौन सा है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है। कितने हैं देखो, दो 2 डिग्री हाइड्रोजन है। 2 डिग्री वाले की पावर कितनी होती है 3.8, तो 2 × 3.8 कितना हो जाएगा ये, दिस इज 7.6। 1 डिग्री के कितने हाइड्रोजन है, 3 इधर पर है, 3 इधर पर है, 6। 1 डिग्री का पावर कितना है 1, तो ये कितना आ रहा है 6। तो 1 डिग्री वाले पे जाके अटैक कर रहा है, उसके परसेंटेज कितना होगा, 1 डिग्री का कितना आ रहा है 6, डिवाइडेड बाय टोटल कितना होगा 7.6 अपॉन 6, 7.6 + 6 इंटू 100। सेम वे 2 डिग्री पर अटैक कर रहा है, उसका पावर कितना आएगा 7.6 अपॉन परसेंटेज, मतलब 7.6 + 6 इंटू 100। कैलकुलेट करना, ये अप्रोक्सीमेटली 45% आता है और ये अप्रोक्सीमेटली 55% आता है, 54 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेटली 55% आता है। तो देखो जनरली अपन लोग मेजर और माइनर लिख देते हैं, बट मेजर और माइनर में इतना 5-10% का फर्क नहीं होता है। 90-10 होता है, 90% 10%, और 80% 20%, 45% 55% मेजर माइनर नहीं होता है। तो दिस इज हाउ क्लोरिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि यहां पर ना क्लोरीन सिलेक्टिव भी है, रिएक्टिव भी है। क्लोरीन ना वेट नहीं करता कि फ्री रेडिकल फॉर्म होगा या कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, स्टेबल होगा, मैं उसके पास जाके अटैक करूंगा। ये सीधा जो सामने आ रहा है उस पर अटैक करने का काम करता है। एक और कैलकुलेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं तुम्हारे पास है CH3 C CH3 CH3 एंड देन H। इसके पास जा रहा है क्लोरीनेशन, इसका तुम करा रहे हो क्लोरीनेशन। देखो 3 डिग्री वाले के पास भी जा सकता है और 1 डिग्री वाले के पास भी जा सकता है। देखो अब तुम लोग यहां भेजो, यहां भेजो, यहां भेजो, तीनों में से किसी एक के पास भेजो, सेम ही प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। लेट से मैं इधर पे लिख देता हूं। अब 3 डिग्री वाले का कैलकुलेशन कैसे करोगे, पहले तो 3 डिग्री वाले देखो कितने कार्बन है। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है अपने पास, एक ही है ये बीच वाला। 3 डिग्री का पावर कितना होता है 5, ठीक है, सो ये कितना आ रहा है 5। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने अपने पास, देखो 2 डिग्री तो है ही नहीं, ये एक ही कार्बन से अटैच है तो सीधा 1 डिग्री है। 2 डिग्री तो ऐसा एक भी कार्बन नहीं है जो दो और कार्बन के साथ कनेक्टेड है। सो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने अपने पास 9, है ना, 3 3 3 इंटू पावर कितना होता है उसका 1। कैसे पता, देख लो इधर पे 1 डिग्री का पावर है 1, सो दिस इज इक्वल टू 9। परसेंटेज अगर निकालोगे तो 3 डिग्री का पावर कितना आ रहा है परसेंटेज 5/5 + 9 इंटू 100, ये आएगा 9/5 + 9 इंटू 100। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 3 डिग्री वाला या 1 डिग्री वाला। 1 डिग्री वाला बनेगा ना। बस ये याद रखना। तो इसीलिए क्लोरीनेशन में क्या है कि हमेशा 3 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा ऐसा जरूरी नहीं होता। वैसे एक और एक चीज बता दो, अगर पेपर में पूछा गया है तो फिर ये ही दोनों के ऊपर पूछा गया है। कौन सा, प्रोपेन पे और ये आइसोब्यूटेन के ऊपर। सो आइसो ठीक है, नहीं जब फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन पे, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स याद रखना, इन्हीं पे पूछते हैं। चलो अब मैं तो टेक्निकली अगर चैप्टर खत्म करने के लिए है तो 4 घंटे का लेक्चर अपने को लग जाएगा आई थिंक। तो मैं तो बैठ भी जाऊंगा, तुम लोगों की क्या हालत होगी, शाम को वापस आओगे क्या, अभी सब सर शांत। नहीं, सर चलो शाम को मत रखना प्लीज।
शाम को रख लेना प्लीज, या मत रखना प्लीज। नहीं, मत मत रखना रखना। मुझे। सर हम्म, मत रखना। चलो कल देखते हैं, कल अराउंड सेम टाइम तो फ्री होंगे, कल नहीं, कल तो पूरा दिन बिजी होंगे, बट फिर सर कल 11 बजे सुमंत है। आई नो, इसीलिए तो कल रात को आओ, फिर रात को मिलते हैं फिर, है ना? चलो, कल 9 बजे इंडियन टाइम, ठीक है? ठीक है सर, इंडियन टाइम में जगह आएगा बिल्कुल। हो, नहीं नहीं, ये हाँ जानेगा ना, मतलब, ये रिकॉर्डेड दुबई के बच्चों को जाएगा ना अपने, ठीक है? चलो अच्छा फिर, ओके। ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलो कल अल्कीन खत्म कर देंगे, मैं इसके एमसीक्यूज फॉरवर्ड कर रहा हूँ तुमको, प्रैक्टिस अटेम्प्ट करो। अपन लोग कल अल्कीन शुरू करने से पहले वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर अभी आज तो नहीं अटेम्प्ट कर सकते सर। क्यों, आज क्या तुम लोग को मजदूरी करने जाना है? सर आपका ये ट्यूसडे के टेस्ट का भी है, और हाँ उसके सर, साथ ट्यूसडे का कल टेस्ट है। हमारा वो सुमंत का भी टेस्ट है। उसमें अरे टेस्ट की तो अभी आदत डालो तुम लोगों को, केवड़ा आगदर अरे ते सर रे। वो डाल गए हैं ना आदत, इसलिए तो आज वो मैं बोलता हूँ फ्राइडे। कितने क्वेश्चन है, वेट वेट, मैं क्वेश्चन बता, अरे यार करो ना, 11 तुम छोड़ थोड़ी सकते हो, ऐसे कैसे छोड़ोगे नहीं अभी? सर, ऐसा कौन बोल रहा है? फिर भी तो करना तो पड़ेगा ना, कितने, सर वेट, पर एमसीक्यूज तो कल आप लेने वाले हो ना? 31 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके रखो। थर्टी, ठीक है अरे सर, ओके। 31 क्या है, 15 मिनट में हो ठीक है ठीक जाएंगे। है, हाँ हाँ 31 है, ठीक है। चलो हाँ। फिर, बाय बाय।